एमपी बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि कॉपियों का मूल्यांकन 10 दिन पहले ही पूरा हो गया था और रिजल्ट भी बनकर तैयार हो गया है। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आ सकता है। सागर जिले की बात करें तो यहाँ लगभग 2,25,000 कॉपियों का मूल्यांकन 30 मार्च को ही पूरा हो गया था। परीक्षाओं के मूल्यांकन में सागर ने हाई स्कूल में प्रदेश में दूसरा और हायर सेकेंडरी में 5वां स्थान हासिल किया था। रिजल्ट आने के बाद छात्रों के मन में राहत, घबराहट और अनिश्चितता जैसे कई भाव एक साथ आते हैं। ऐसे में भावनात्मक मजबूती बहुत जरूरी होती है ताकि बच्चा इस दौर को संभाल सके। रिजल्ट के बाद सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। अगर नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो खुद को दोष देने या दबाव में आने के बजाय थोड़ा समय दें। यह भी याद रखें कि मार्क्स आपकी काबिलियत की पूरी पहचान नहीं होते। आपकी मेहनत, आपकी सोच और सीखने की इच्छा ज्यादा मायने रखती है। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है उनका सपोर्ट सिस्टम। ऐसे में माता पिता को शांत रहना चाहिए। गुस्सा या निराशा दिखाने से बच्चों का आत्मविश्वास और गिर सकता है। इसके बजाय उन्हें यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि उनके नंबर उनकी पहचान नहीं है। सागर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने बताया कि अब कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जितने सब्जेक्ट में भी बच्चे फेल होंगे उसके लिए दोबारा पेपर दे सकेंगे। इसका टाइम टेबल भी घोषित हो चुका है। जुलाई से पहले रिजल्ट आएगा। नए सत्र में एडमिशन भी ले सकेंगे। मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि चूँकि मूल्यांकन तो 30 तारीख को हो गया था और प्रदेश में सागर में का जो मूल्यांकन था वो हायर सेकेंडरी में 2nd नंबर पर हुआ था और हाई स्कूल में 5 नंबर पर रहा। और मुझे लगता है शायद 15 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। मेरा ऐसा अनुरोध था अभिभावकों से कि चूँकि बच्चों को फेल नहीं कर रहा बोर्ड, किसी स्थिति में बच्चे फेल नहीं हो, चाहे बच्चे 3 विषय हों, चाहे 5 विषय, चाहे 6 विषय हों, पूरे विषय क्यों ना हो, उनको तुरंत मौका दिया जा रहा है। अगले महीने ही परीक्षा उनकी मई में है। टाइम टेबल आ गया है। घबराने कोई बात नहीं, उनकी साल भी खराब नहीं होगी और जैसे ही परीक्षा होगी जून में फिर रिजल्ट आएगा ताकि जुलाई से पढ़ सकें वो। तो इसमें कोई टेंशन का नहीं है। बच्चों से कुछ बच्चों को भी अगर जो बच्चे असफल होते हैं या नंबर कम आते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई सेकंड एग्जाम दें। इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं सेकंड एग्जाम में तुरंत ही। तो इससे क्या होगा, बच्चों मनोबल बढ़ेगा, कोई घटना भी घट पाएगी। मेरा ऐसा सब पूरे बच्चों गार्जियन से अनुरोध है। अभिभावकों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए रिजल्ट आने के बाद अपने बच्चों को लेकर? मेरी समझ से ये होना चाहिए, अगर बच्चा असफल भी होता है तो बच्चे को इस तरह से बताना चाहिए कि कोई देखो लाइफ में कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं एक बार बच्चा अगर असफल हो तो कभी बढ़ नहीं पाएगा आगे। और जो बच्चे एक बार असफल होते, मैंने देखा कई बच्चे ऐसे होते वो टॉप भी करते हैं आगे। कई बच्चों को उदाहरण भी है, अगर फेल भी हो गए वो तो ऐसे कई देखो कि आज बच्ची नौकरियों में है, उन्हें टॉप किया, मैंने उनको इतना बुलाया कि अब हम बहुत कुछ करेंगे। तो कभी कभी इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा कि आज वो बहुत अच्छी सर्विस में है। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।